नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। प्रदेश में आज जगह जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर शहर दर शहर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर उन पर लाठीचार्ज भी हुए और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। 5 तस्वीरें। कानपुर की तस्वीर में आप अजय लल्लू को देख रहे हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रयागराज, आगरा, वाराणसी और झांसी, इन तस्वीरों में आप सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देख रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने ऑब्जेक्ट किया इनके प्रदर्शन पर, बैरिकेड लगा के इन्हें हिरासत में लेकर, और इसके बदले में ठीक उलट दूसरी ओर कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। प्रयागराज, आगरा, वाराणसी और झांसी की तस्वीरें। कानपुर में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को देख सकते हैं और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को आप देख सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के चारों फ्रंटल यानी छात्र सभाएं, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वाहिनी और युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने कैसे जोरदार प्रदर्शन किया है। सूबे में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं, बीएड प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों की निःशुल्क व्यवस्था, भ्रष्टाचार और नष्ट रोजगार पर रोक, महंगी शिक्षा को तत्काल सस्ता किया जाए और आरक्षण पर हो रहे खेल को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर कार्यकर्ता राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट जा रहे थे। उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। सोनभद्र की तस्वीरें देख लीजिए आप। कई सपा कार्यकर्ता यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। कई सारी मांगे इनकी, और देखिए कैसे हिरासत में लेकर पुलिस इन्हें जा रही है। ये राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे जब इन्हें ऐसे हिरासत में लिया गया। कई सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार। और जहां एक और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सपा की सभी इकाइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं आगरा में इसी दौरान सपाइयों के बीच गुटबाजी भी दिखाई दी। कलेक्ट्रेट पर हो रहे प्रदर्शन में सपा के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सपा की अंदरूनी कलह की भेंट चढ़ गया। इसको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, सपा की गुटबाजी दिखाई दी आगरा में, सपा में ही गुटबाजी दिखाई दी। ये देखिए आप, 2 गुट आपस में कैसे आमने सामने आ गए। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान आपस में ही भिड़ गए समाजवादी पार्टी के 2 गुट। ये चिंता का विषय होना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के लिए। आगरा में उनके भीतर की गुटबाजी सतह पर आ गई। कलेक्ट्रेट कैंपस में प्रदर्शन करने पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता और आपस में ही भिड़ गए। प्रदर्शन के दौरान आपस में ही भिड़ गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट कैंपस की तस्वीरें देख रहे हैं आप आगरा के। समाजवादी पार्टी के 2 गुट कैसे आमने सामने आए और कैसे आपस में भिड़ गए, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली खबर गाजियाबाद से है। वहां पर बन रहे मेरठ एक्सप्रेसवे से आज किसानों ने अर्धनग्न यात्रा शुरू की। यह यात्रा 3 दिनों के बाद गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचेगी और वहां पर किसान अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये किसान अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके मुताबिक गाजियाबाद के पुणे और मेरठ के 5 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। सभी को समान मुआवजा दिया जाए और साथ साथ किसानों को आवागमन के लिए सर्विस रोड भी दी जाए। गाजियाबाद के मेरठ एक्सप्रेसवे पे किसानों की अर्धनग्न यात्रा शुरू हो चुकी है, आप देख रहे हैं इस समय। और इसके साथ साथ इनको जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है।
इनकी सेफ्टी के लिए, साथ ही इनके किसी तरह का विरोध प्रदर्शन उगड़ ना हो, इसके लिए जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस भी कई थानों की मौके पे मौजूद है। ये किसान जो हैं अर्धनग्न अवस्था में अपनी रैली निकाल रहे हैं। 3 दिन तक इनकी ये पैदल मार्च चलेगा। आज रात को ये गाजियाबाद के कलशीना में स्टे करेंगे। उसके बाद परसों ये लोग पहुंचेंगे जिला कलेक्ट्रेट। मांग क्या क्या है और गाजियाबाद और मेरठ के कुल कितने गांव जो है जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है? देखिए, गाजियाबाद जिले के 19 गांव हैं, मेरठ जिले के 5 गांव हैं, जिसमें गाजियाबाद जिले के जो 19 हैं उनमें 13 गांव मोदीनगर तहसील के हैं। मांग हमारी ये है, हम एक समान मुआवजा मांग रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि एक जैसी जमीन का एक प्रोजेक्ट के लिए अगर अधिग्रहण होता है तो उस पर एक समान मुआवजा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर इसी जिला गाजियाबाद में NHI के अधिकारियों ने, इसी जिले के अधिकारियों ने जो ईस्टर्न पेरिफेरल है उस पर पूरे गाजियाबाद को एक समान मुआवजा दिया। सर, कुछ आपने समय सीमा रखी है कि कब तक आपकी मांग पूरी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम पिछले 8 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी हमने पदयात्रा करी, कमिश्नर मैडम के यहाँ गए, हमने बार बार इन लोगों ने हमें झूठे आश्वासन दिए, हम इनके बहकावे में आ गए, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की है। कलेक्ट्रेट से जब उठेंगे या तो हमारी मांग पूरी होगी या हमारा इलाज होगा। ये किसान हैं जो फिलहाल अपनी 2 मांगों को लेके अर्धनग्न अवस्था में जिला कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। परसों पहुंचेंगे और इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। या तो मांग मानी जाएगी या सरकार इनको कोई ऐसा ठोस आश्वासन देगी, उसके बाद ही अब इनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा। गाजियाबाद से विपिन तोमर, ABP गंगा। इधर मेरठ में भी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसान कलेक्ट्रेट गेट के अंदर जबरन घुसे और ट्रैक्टर ट्रॉली से गेट पर जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस काफिला रोकने में नाकामयाब रही। किसानों ने यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया और फिलहाल कलेक्ट्रेट पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। मेरठ की तस्वीरें देख लीजिए आप। पुलिस काफिला रोकने में विफल, किसान घुस गए कलेक्ट्रेट के गेट के अंदर। भारी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड वहां पर। इधर बागपत में